डायनासोर का नाम सुनते ही मन में रोमांच पैदा हो जाता है। हमने अक्सर फिल्मों में डायनासोर की किस्से कहानी देखे हैं। वो कितना विशाल होता है ये भी हमने फिल्मों से ही जाना है। राजस्थान के जैसलमेर के एक गांव में एक तालाब की खुदाई हुई। इसके दौरान करोड़ों साल पुराने जीवाश्म और कंकाल मिले। ये कंकाल हूबहू डायनासोर जैसे दिखते हैं। दावा किया जा रहा है कि हड्डीनुमा ढांचा कुछ और नहीं बल्कि डायनासोर ही है और ये करीब 20 करोड़ साल पुराना है। खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव का दौरा किया। अवशेषों की जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बुलाया जाएगा, जो जांच के बाद ये पता लगा सकेंगे कि ये अवशेष वास्तव में डायनासोर के ही हैं या फिर कुछ और। जैसलमेर जिले में अनोखे अवशेष, तालाब से निकले जीवाश्म विशेष, खुदाई में मिला हड्डीनुमा ढांचा, लकड़ी जैसे पत्थर ने हैरान किया। विशेषज्ञों की बात सही, कहीं ये डायनासोर तो नहीं। जिले के फतेहगढ़ उपखंड के मेघा गांव के हरपाल की तालाब के पास खुदाई में प्राचीन अवशेष मिले हैं। इसमें कुछ ऐसे पत्थर हैं जो फोसिल्स बन चुके हैं, यानी लकड़ी की तरह एकदम बन चुके हैं। इसके अलावा एक हड्डियों का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार इसे डायनासोर काल से जोड़कर देखा जा रहा है। फोसिल्स यानी जीवाश्म मिलना तो आम है, लेकिन फोसिल्स के साथ हड्डियों का स्ट्रक्चर मिलने से यह माना जा रहा है कि यह करोड़ों साल पुराना अवशेष है। इसे लेकर फतेहगढ़ एसडीएम ने मौके का निरीक्षण भी किया। वहीं अब एसएसआई की टीम जांच के लिए जैसलमेर आएगी। उसके बाद इन अवशेषों को लेकर खुलासा हो सकेगा। तालाब के पास गए तो हमने जो अवशेष थे वो देखे, तो हमने सबसे पहले एक कुछ पत्थरनुमा आकृति देखी और कुछ कंकाल जैसी वस्तु हमें दिखाई दी। तो मेरे को लगा कि ये कुछ पुराने अवशेष हो सकते हैं या कुछ जीवाश्म पत्थर हो सकते हैं। तो और एक कंकाल सा था वो हमें लगा, तो मैंने सर्वप्रथम मेरे एक मित्र प्रेम सिंह से संपर्क किया और उनसे ये जानकारी साझा की और उन्होंने फिर एएसआई से संपर्क किया। और फिर कल मौके पे एसडीएम सर और प्रशासन के अधिकारी भी आए और आज भूवैज्ञानिक से संबंधित पुरातत्व विभाग से संबंधित टीम में भी उन्होंने जांच करने के लिए भी हमारे गांव आई है। इस बार में विशेषज्ञों का कहना है कि जो ब्रिटिवेट फॉसिल्स और स्ट्रक्चर मिला है यह कोई साल पुराना है। इसे अभी डायनासोर कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे डायनासोर के जैसा जरूर देखा जा सकता है। शुरुआत में देखने पर ब्रिटिवेट का ये ढांचा 6 से 7 फीट बड़ा हो सकता है। इसकी खुदाई की जाएगी। पूर्व में डायनासोर से संबंधित जो ब्रिटिवेट मिले हैं वो इसके रिलेटिव हैं। ये संरचना डायनासोर या उसके जैसे किसी जीव की संरचना हो सकती है। जैसलमेर जिले के 50 समिति फतेहगढ़ के अंदर मेघा गांव है। वहाँ पे ये सूचना मिली थी कि तालाब के पास में कोई चीज़ रिजर्व है, स्केलेटन वहाँ पर था। तो आज मैं उसको देखने के लिए गया था और अनुसंधान के बाद ये पता चला कि वास्तव में कोई चीज़ तो इस तरह फोसिलाइजेशन जैसी स्थिति वहाँ पे हो रखी है और करीब 5-6 फीट का जो स्केलेटन था वहाँ पे रिजर्व था और उसकी जो बैकबोन थी, जिसको मेरुरज्जु या मेरुदंड कहते हैं या वर्टिब्रा कहते हैं, वो बिल्कुल एक्सपोज हो रखी थी। और पास में भी जो सैंड की जो फॉर्मेशन वगैरह थी वो भी हमने नोट करी है। और चूँकि ये जैसलमेर लाठी फॉर्मेशन से संबंधित इलाका है, लाठी फॉर्मेशन जो कि जुरासिक कालखंड से संबंधित है, तो मे भी उस पीरियड के ये फॉसिल्स हो सकते हैं या कोई स्थिति कोई और भी वस्तु या जीव का ये मतलब उस समय के जीव का हो सकता है। तो इसके बारे में काफ़ी अनुसंधान के लिए हम प्रयास करें। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को दी जाएगी, जिसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व एएसआई की टीम जांच के लिए यहां पहुंचेगी। खुदाई के बाद ही इन अवशेषों को लेकर खुलासा हो सकेगा कि असलियत में ये किसके जीवाश्म हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जैसलमेर में पहले भी डायनासोर अवशेष मिल चुके हैं। जैसलमेर के आकाल और थैयात में डायनासोर के अवशेष मिले थे, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, डायनासोर से रिलेटेड वाल भी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तस्वीरें आपने देखी।
ये तस्वीरें जो कुछ समझा रही हैं, दिखा रही हैं, वो इस बात में दम तो लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो बहुत सालों पुराना है, ये कुछ ऐसा है जो ज़मीन के अंदर से निकला है, ये कुछ ऐसा है जो किसी ऐसे जीव से जुड़ा हुआ दिखता है जिस जीव का आकार छोटा मोटा तो नहीं ही रहा होगा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी रीढ़ की हड्डी है और ये इतने बड़े एरिया में है जिससे आकार बहुत बड़ा समझ में आ रहा है। अब ये डायनासोर है या कोई बहुत विशाल मगरमच्छ या फिर इस इलाके में पहले समुद्र की मौजूदगी थी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है रेगिस्तान का ये जो इलाका जो राजस्थान में है यहाँ पर समुद्र की मौजूदगी हो सकती है। और क्या यहाँ पर कोई समुद्री जीव था जो कि समुद्र के पीछे हटने के साथ यहाँ पर दफन हो गया और उसका ये फॉसिल यहाँ पर निकला है। रजत व्यास मेरे साथ जैसलमेर से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, ये जो तस्वीर दिख रही है वो इस बात का इशारा तो करती है कि ये कुछ तो ऐसा है जो जिसके ऊपर रिसर्च की जानी चाहिए, जिसके बारे में पता करना चाहिए। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है? क्या इस जगह को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, कोई भी जाकर यहाँ पर इसको खराब ना कर सके? और कब तक उम्मीद है आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ASI की तरफ से लोगों के आने की? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यहाँ की एक भौगोलिक परिस्थिति से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। जैसलमेर जो है वो रेगिस्तान का इलाका है, तो रेगिस्तान के इलाके में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सरस्वती नदी कभी बहती होगी और अत्यधिक तापमान होने के कारण से जो है यहाँ पर सूखा पड़ा होगा, जिसके कारण से कि पानी जो है वो ड्राई हो गया और यहाँ पर जो है भौगोलिक परिस्थितियां जो है बदल गई। इन बदली हुई भौगोलिक परिस्थितियों के बीच में आज जो ये एक खोज की गई है जैसलमेर की फतेहगढ़ पंचायत के मेगा गांव में, ये एक ऐसी खोज है जो पूरे भारत में एक दूसरा स्थान है जहां पर इस प्रकार का वर्टिब्रेट स्केलेटन मिला है, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक फाइटासौर डायनासोर का जो है स्केलेटन है। ये वो प्रजाति हुआ करती थी जो जुरासिक काल में हुआ करती थी और इस जुरासिक काल में जो है इनकी जो शेप होता था वो मगरमच्छ की तरह होता था और तकरीबन 3 मीटर लंबे रहते होंगे। और इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो फिलहाल जो मीडिया तक हमें पहुंचाई जा रही है वो जय नारायण विश्वविद्यालय जो जोधपुर है उनके जो भू विज्ञान के जो विभागाध्यक्ष है वीरेंद्र परिहार, उन्होंने यहाँ पर आए हैं, उन्होंने रिसर्च की है और उसके बाद उन्होंने एक जानकारी साझा की है कि ये जो स्केलेटन मिला है ये तकरीबन 20 करोड़ साल पुराना हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के जो फाइटासॉर्स होते थे वो घने जंगलों में रहना पसंद करते थे और मीठे जल स्रोतों के पास रहना पसंद करते थे। तो इस प्रकार की जो परिदृश्य देखा जा रहा है, तो आज से कई करोड़ साल पहले ऐसा कहा जाता है कि आज से 18 करोड़ साल पहले ये जो जैसलमेर का इलाका था ये एक समुद्र था और ये अत्यधिक तापमान की वजह से सूख गया और सूखने के कारण से जो है यहाँ पर एक इस तरीके का परिदृश्य बन गया और आज जो मरुस्थल है उसको देखने के लिए जो है लगातार सैलानी यहाँ पहुंचते। लेकिन इसी बीच में इस प्रकार की आकृतियां मिलना कहीं ना कहीं भारत में एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर शोध का विषय बन चुका है कि क्या वास्तव में डायनासोर प्रजाति यहाँ पर विचरण करती है। वाकई रजत, जो बातें आप कह रहे हैं, अगर ये एक ऐसा फॉसिल यहाँ मिल सकता है तो इस बात की भी संभावनाएं हैं कि बाकी